हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्धवार्षिक की परीक्षाएं चल रही हैं और हमारे इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है जनरल इंग्लिश का, तो मैं उसका जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितने भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द पर्सन्स नियरेस्ट टू हिम आर। तो इसमें जो चौथा प्रश्न सही है, ऑल ऑफ देम, इसमें सब है उसका परिवार, कोवर्कर्स एंड फ्रेंड्स, तो इसमें ऑल ऑफ देम होगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। ठीक है, तो अटेंटिव का जो मीन्स अर्थात समानार्थी शब्द क्या होता है? अवेयर। ठीक है, इसका होता है अवेयर। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फारदेस्ट। फारदेस्ट का जो अपोजिट क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं फार का क्या होता है? फार माने दूर, तो नियर माने पास, तो इसका क्या हो जाएगा? नियरेस्ट, तो इसका हो जाएगा नियरेस्ट। इसी प्रकार फ्रेंड्स चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा है ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ए लो क्वाइट वॉइस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा आप को कंफ्यूजन हो सकती है। एक तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ बता रहे हैं इसमें पी होगा, PLEA, तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होगा, जो एक गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर सही होगा विस्पर। विस्पर माने क्या होता है? फुसफुसाना। ठीक है, इसका आंसर होगा विस्पर, तो WHISPER। ठीक है, इसका ये आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स पांचवा प्रश्न देखते हैं, वो क्या है? ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हेयर। हेयर का सिमिलर अर्थात हेयर का जो समानार्थी शब्द क्या होता है? हेयर माना सुनना होता है, तो लिसन माने भी क्या होता है? सुनना होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? लिसन हो जाएगा। अब छठवां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। छठवां क्या दिया गया है कि द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर। नियर का अपोजिट विपरीत क्या होता है? नियर माने क्या होता है? पास में होता है, तो जिसका क्या हो जाएगा? फार हो जाएगा, FAR। फार माने क्या होता है? दूर होता है। इसी प्रकार हम सातवां प्रश्न देखते हैं कि द पोएट हैज नॉट मेंशन पीपल एज फार फ्रॉम हिम। मतलब उससे जो दूर व्यक्ति हैं वे कौन है? तो वे जो भुलाए हुए लोग हैं, फॉरगेटन आ जाएगा इसमें, FG वाला, FORGOTTEN, फॉरगेटन, तो इसमें आपको ये भर देना है। इसके बाद है जो आठवां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आठवां प्रश्न है कि मिनी सेट इन हर व्हील चेयर। जो मिनी अपनी व्हील चेयर पर कहाँ बैठी थी? तो इन द बालकनी, वह अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। तो फ्रेंड्स नौवां प्रश्न देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रिज चिल्ड्रन वर इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिया, मतलब जो कठिन, ब्रिज माने देखो स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है? कठिन, और ब्रिज माने हवा के बावजूद, मतलब जो तेज हवा के बावजूद भी चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड इन दियर, मतलब ये अपने जो बच्चे थे वो किसमें रुचिकर थे, मतलब किसमें व्यस्त थे? तो वे थे अपने गेम में, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल गेम। ठीक है, इसका आंसर होगा वॉल गेम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न के मिनीस मदर कॉल्ड हर टू उसे बुलाया कम इनसाइड बिकॉज। मतलब मिनी की माताजी ने उसे पुकारा क्योंकि क्या हो रहा था? क्योंकि इट वॉज टू विंडी, मतलब बहुत ही तेज हवा चल रही थी। इट वॉज टू विंडी टू सिट आउटसाइड, बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं 11वां प्रश्न फ्रेंड्स। ये है मिनी वॉज स्पेस्टिक। ए स्पेस्टिक इज ए पर्सन हु, मतलब मिनी के पास क्या था? मिनी स्पेस्टिक थी। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? स्पेस्टिक इज ए पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज लेग्स। ठीक है, उसका अपने हाथ पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, एक बीमारी है, हैज नो कंट्रोल ओवर हर हिज लेग्स। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो 12वां फ्रेंड्स देखते हैं कि मिनीस हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज माने क्योंकि, मतलब मिनी के पास एक भी मित्र नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन वर बिजी विथ देयर गेम्स, मतलब जो इसलिए क्योंकि वे अपने गेम में ही, जो बच्चे थे वे अपने गेम में ही व्यस्त रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम 13वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स 13वां प्रश्न है कि मिनीस फेवरेट पास्ट टाइम वॉज, मतलब उसका जो मिनी अपना टाइम
कैसे बताती थी, तो वो बच्चों को देख, मतलब जब बच्चे खेलते थे एट देयर प्ले, मतलब जब बच्चे खेलते थे उस समय वह अपना टाइम व्यतीत करती थी। इसका आंसर हो जाएगा टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। ठीक, इसके बाद है 14वां प्रश्न, ये है कि हु फीड द डक विथ एन इंक फिलर, मतलब इंक फिलर से कौन चिड़िया को या डक को खाना खिलाता था। फीड माना होता है खिलाना, तो द हिज मदर, मतलब मिनी की माता जी उसे खिलाती थी। 15वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, द ऑथर एडवाइज हिज सन टू लर्न नेवर टू डॉट डॉट जो प्रेजुडिस अगेंस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा हमारा जो कंसेसिव। ठीक है, कंसेसिव। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 16वां प्रश्न, तो द फादर जो विशेस हिज सन टू कीप अप जो अपीयरेंसेस, ठीक है, अपीयरेंसेस हिमसेल्फ एज मन जैसे डॉट डॉट अगेंस्ट द आइडियल जो नीड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए डिफेंस। ठीक है, ए डिफेंस हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द ऑथर वांट्स हिज सन नेवर टू डॉट डॉट एनीवन एट ऑल, तो एनीवन एट ऑल का इसका जो आंसर होगा ये होगा डिस्पाइज, मतलब एनीवन डिस्पाइज एनीवन एट ऑल। ठीक है, इसका हो जाएगा डिस्पाइज। फ्रेंड्स 18वां प्रश्न है कि Hazlitt tells his son that the first lesson to learn in that there are other people in the world behind। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा योरसेल्फ। ठीक है ना, तो इसका आंसर योरसेल्फ होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक गुड ओल्ड रूल, एक अच्छा पुराना नियम है एज माने जैसे मेंशन इन द लेसन के अनुसार या जो लेसन बताया गया है इसका आंसर तो जी क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा बिल्कुल राइट है, होप फॉर द बेस्ट, यही इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखते हैं 20वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स 20वां प्रश्न है कि ट्रू डॉट डॉट इज द ओनली ट्रू मोरलिटी इज द ट्रू लेसन। तो इसका फ्रेंड्स आपने जो क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, इसका आंसर है इक्वलिटी। ठीक है ना, तो इसका आंसर है इक्वलिटी, इस पे बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम देखते हैं 21वां प्रश्न, वो क्या है कि एज यू नो नथिंग ऑफ द जो अनफेलिमियर, ठीक है, फेलिमियर पर्सन और लर्न नेवर टू डॉट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंसेसिव प्रेजेंस अगेंस्ट अदर्स। ठीक है, इसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 22वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन है कि वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज, और ये आंसर भी, इसका आंसर है पॉवर्टी। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन भी है टेक्स्ट बुक का, इसका आंसर है पॉवर्टी। ठीक है, इसके बाद हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 23वां प्रश्न है कि इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वंडरफुल वर्ड द पोएट डिस्क्राइब द वर्ड्स। ठीक है, तो जो पहले जो चरण में जो वंडरफुल चमत्कारी जो पृथ्वी है उसके जो कवि किसका वर्णन करता है, तो वो ब्यूटी का वर्णन करता है। तो 24वां प्रश्न देखते हैं हम कि हाउ डज द पोएट एड्रेस द अर्थ इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोयम। तो थर्ड स्टेंजा में, थर्ड चरण में जो पोयम है वो पृथ्वी को किस रूप में क्या करता है, वर्णन करता है, संबोधित करता है, एड्रेस करता है, तो वो क्या है हमारा फ्रेंडली। ठीक है ना, फ्रेंडली हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि देयर इज वंडरफुल ग्रास ऑन द वर्ल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक। तो फ्रेंड्स देखिए कि ही हैज नॉट, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला प्रश्न है कि ही हैज नॉट रिटन डॉट डॉट हैज ही कॉल्ड मी। ठीक है, तो इसमें बट होगा और नॉर इसलिए नहीं होगा कि नॉर का मतलब नकारात्मक होता है और पहले से एक नॉर लगा है, इसलिए इसमें नॉर नहीं होगा, बट होगा। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, जी है आई ओपन द डोर। ठीक है, मैंने दरवाजे को खोला, डॉट लुक्ड आउट, और बाहर देखा। ठीक है, और आएगा बट नहीं आ सकता, लेकिन इसका क्या अर्थ होगा, तो इसमें और आएगा। ठीक है ना, तो तीसरा देखते हैं हम फ्रेंड्स कि द सन हैज सेट। ठीक है, जो सूरज अस्त हो गया, डॉट इट वॉज स्टिल लाइट और आउटसाइड। ठीक है, इसमें इट माने पर नहीं होगा और,
ठीक है, जो सूरज अस्त हो गया, और इसके बाद आगे वाला प्रश्न लगा के आउटसाइड, ठीक है। और इसमें फिर चौथा प्रश्न देखेंगे हम। चौथा है डॉट 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 यूनाइटेड नेशन कॉल जो कैन नेवर बी डिफीटेड, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट है उसको कोई भी नहीं हरा सकता, ठीक है। तो इसमें द आएगा, क्योंकि ये यूनाइटेड अमेरिका के लिए हम या बड़े बड़े शहर सिटी या देशों के पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, डॉट डॉट योर प्रपोजनल, ठीक है। तो विथ योर प्रपोजनल, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। अब देखिए दिस मनी डॉट डॉट दिस मनी इज द योर्स, यह जो धन आपका है, तो ये सारा ऑल आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ऑल के बाद दिस दैट दीज कोई भी वर्ड आए तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ऑल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं आगे के प्रश्न। तो फ्रेंड जो सेक्शन 2 में या पार्ट 2 में हमें क्या है, कोई भी 10 प्रश्न करना है तो उनको मैं आपको बता दूंगा। 10 प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 4 प्रश्नों का, इसके बाद आगे का। तो फ्रेंड्स इनका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और इनके बाद इसका भी। तो इस प्रकार से हमारे जो पार्ट 2 में हमें किन्हीं 10 प्रश्नों को करना था उनका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है। अब हम पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, और उसमें जो मैं प्रश्न 7 से आपको इसके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। तो फ्रेंड जो प्रश्न क्रमांक जो 7 में हमें बताया गया है कि पिक द ओड वंस, ठीक है, वंस आउट, ठीक है। इसमें से हमें ओड अलग करना है, मतलब जो विषम चीजें हैं जो समानार्थी हैं उनको तो एक रखना है, और जो अलग है डिफरेंस है उन्हें हमें अलग करना है। तो ठीक है, इसमें जो पहले ए में इस क्वेश्चन है और बी में इस प्रकार की, और इसके बाद क्या है दूसरा और तीसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जो 8वां प्रश्न है उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे प्रश्न क्रमांक 8 में पैसेज दिए गए हैं, और पैसेज का हमें क्या है आंसर लिखना है, तो आप उनका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, दूसरा तीसरा, पहला प्रश्न ये है, और जो दूसरा प्रश्न है उसका ये मतलब जो ऑथर ने बुक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो ये इस प्रकार से आप लिख देंगे। और तीसरे का मतलब हमें क्या है नाउन बनाना है, तो एक्ट का एक्शन लिख देंगे हम, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे 9वां, 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें जो प्रश्न क्रमांक 9 में बताया गया है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट एंड फाउंड का एक क्या है अपना हमें नोटिस बनाना है, ठीक है। जो लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस या एडवर्टाइजमेंट बनाना है एक ही होता है, आपको इस प्रकार से बना देना है। तो लॉस्ट एंड फाउंड का आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 10वां प्रश्न हाउस होल्ड थिंग्स वाला, उसमें भी आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स हाउस होल्ड थिंग्स वाला जो आपको एडवर्टाइजमेंट की यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जैसे कि इसमें प्रश्न ऐसे बताया गया था इसी प्रकार का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 11वां प्रश्न एनुअल फंक्शन का जो एडवर्टाइजमेंट आपको किस प्रकार से लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका आपको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। एनुअल फंक्शन का जो नोटिस है आपको बना लेना है, इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 12वां, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम देखेंगे प्रश्न 12वां। तो फ्रेंड्स जैसा कि जो प्रश्न क्रमांक 12 में गेम पीरियड के बारे में था और उसमें कुछ बुक्स खो गई थी उसके ऊपर ये था, तो इसमें भी लॉस्ट एंड फाउंड का है, तो आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।